प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट पार्ट कराया था। देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको भी हमें फर्स्ट पार्ट की तरह ही करना है। चलिए शुरू करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 के। अब देखिए सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका, सबसे पहले पहली और आखिरी संख्या गुणा 4 की 1 में करेंगे। 4 एकम 4। अब 4 के टुकड़े जिनको जोड़ने घटाने से 4 आए, 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 होते हैं, और 2 और 2 4 भी होते हैं, क्योंकि हमें बीच वाली संख्या लानी थी। तो यहाँ लिख सकते हैं 4s² माइनस, इस 4 की जगह लिखेंगे अब हम 2 प्लस 2 इंटू एस यू का 2 प्लस 1 बराबर 0। अब इस अगले लाइन में इसको ब्रैकेट को खोल दीजिए। 4s² माइनस 2 की एस में करेंगे 2s, बार माइनस है, अंदर के चिन्ह बदल दीजिए, माइनस का 2s प्लस 1 बराबर 0। पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक s कॉमन आ रहा है। अंदर बचेगा 2 दूनी 4, 2s माइनस का 1, माइनस है तो माइनस का कॉमन, और कोई संख्या कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी अंदर बचा 2s माइनस का 1 बराबर 0। तो देखिए एक तो आ गया हमारा 2s माइनस का 1, और दूसरा भी कौन सा आया? 2s माइनस का 1। देखिए दोनों हमारी सेम संख्या आ गई बराबर 0 के। अब दोनों को अलग अलग लिखिए। उसी तरह से यदि फर्स्ट पार्ट लिखते हैं पहले, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। फर्स्ट पार्ट का आ गया। दूसरा देखिए, यदि, अब इस वाले को लीजिए, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, यानी कि हमारे अल्फ़ा और बीटा के मान आ गए। तो अल्फ़ा का मान कितना मान के चलते हैं हम? अल्फ़ा का मान आया हमारा 1/2, और बीटा का मान कितना आया? बीटा का मान भी आया हमारा 1/2। तो दोनों हमारे शून्यंक अल्फ़ा और बीटा दोनों के मान 1/2 ही आए हैं। ठीक है बच्चों। अब हमारा जो गुणांक दे रखा था, गुणांक यानी कि जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था, ये था हमारा क्वेश्चन था हमारा 4s² माइनस 4s प्लस का 1। यहाँ पे एक का मान कितना था? ए का मान था हमारा 4, बी का मान कितना है? ये है माइनस के 4, और सी का मान कितना है? इसका मान है हमारा 1। अब इसकी हमें सत्यता की जांच करनी है, तो लिख दीजिए एक लाइन, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। कीजिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे शून्यांकों का योगफल का। शून्यांकों का योगफल, योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था फॉर्मूला हमारा? माइनस के b/a, यही था। अब अल्फा का मान कितना दे रखा है हमारा? 1/2। बीटा का मान कितना दे रखा है? 1/2। तो यहाँ पर 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 बराबर माइनस बी का मान कितना दे रखा है? माइनस के 4, यानी कि माइनस के 4 अपॉन ए का मान कितना दे रखा है? 4। ठीक है बच्चों। अब देखिए 1/2 और 1/2 कितना आ गया? यह आ जाता है हमारे 1/2 प्लस 1/2, 2 में एलसीएम ले, ये आ जाता है हमारा 1 + 1 अपॉन 1/2 प्लस एलसीएम लेके कर लेंगे बराबर। देखिए यहाँ पर हमारा आया था माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4/4, तो यह आ जाता है हमारा 4/4। तो 1 और 1 2, 2/2 बराबर 4/4। या इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 से 2 काट दीजिए, 4 से 4 काट दीजिए, दोनों जगह 1 आया तो 1 बराबर 1, यहाँ लिख सकते हैं। अब ये आया हमारा अभी तक शून्यंकों का योगफल। अब निकालेंगे हम शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल, ये फॉर्मूला था हमारा अल्फा बीटा बराबर क्या था? अचर पद बटे x² गुणांक। अचर पद मीन्स c/a। अल्फा का मान था हमारा क्या था? अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2।
तो यहाँ आ जाता है 1/2 गुना बीटा का मान 1/2 बराबर सी का मान कितना था हमारा, सी का मान दे रखा था हमारा 1 अपॉन ए का मान कितना था, ए का मान दे रखा था हमारा 4। तो 1/2 गुना 1/2 ये आ गया हमारा 1/4, यहाँ पर भी आया हमारा 1/4। तो देखिए दोनों जगह बराबर आ गई स्थिति, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के आपस में बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर इस स्थितियों में तो यहाँ पे वही लिखेंगे कि दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट भी इसी तरह से आपको कराया था, सेकंड पार्ट भी इसी तरह से आपको पूरा करना है। सबसे पहले इसके हमें गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने के बाद दोनों के मान निकल आते हैं, एक को मान अल्फा मानते हैं, एक को हम बीटा मानते हैं। इसके बाद जो गुणांक हमें दिया होता है उसमें ए बी और सी देखते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। ए बी सी जब हमें पता लग जाते हैं तो उसके बाद हम शून्य अंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला लगाते हैं। जब हम देखते हैं दोनों के मान लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आपस में बराबर आ जाते हैं तब शून्य अंकों का गुणनफल निकालते हैं। यहाँ फॉर्मूला लगता है अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। यहाँ भी हम देखते हैं दोनों के मान आपस में बराबर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के। जब हम दोनों के मान आपस में बराबर आ जाते हैं तो यहाँ लिखते हैं दोनों स्थितियों में संबंधी हमारा सत्य होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट पूरा करना है।